राबड़ी देवी आवास को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने जो आखिरी नोटिस दी थी उसकी मियाद मोहलत भी आज पूरी हो गई है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं हुआ है। 8 महीने से आवास खाली करने को लेकर शुरू हुआ सस्पेंस अब तक जारी है। राबड़ी देवी के आवास खाली करने पर जो सस्पेंस पिछले साल 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग के नोटिस से शुरू हुआ था, वो सस्पेंस अब भी कायम है। आखिरी नोटिस में उन्हें 29 जून तक की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब राबड़ी देवी के आप्त सचिव ओम प्रकाश यादव का एक खत सामने आया है, जो उन्होंने भवन निर्माण विभाग को लिखा है। इस खत में सरकार से आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक की मोहलत मांगी गई है। इसके अलावा सरकार से कहा गया है कि 2005 में जब ये आवास उन्हें दिया गया था, उस वक्त इस आवास में क्या क्या सामान थे, इसकी सूची उन्हें मुहैया कराई जाए ताकि वो उन्हें सरकार को वापस कर सकें। सामान शिफ्टिंग हो रहा है कई दिनों से। मैडम ने रजिस्टर मांगा है 2006 का, और 2006 का रजिस्टर जिसमें कि हम लोगों ने आवास जो हैंडओवर किया गया था, उस हैंडओवर के आधार पर कौन कौन सामान था उस रजिस्टर में दर्ज है। और हम समझते हैं जब तक वो रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया जाता है तब तक आवास को हैंडओवर करना उचित नहीं होगा। भैया सरकार की जैसी मंशा, अगर अब सरकार अपना विड्रॉ करने से तो ऐसा थोड़ी है कि सिक्योरिटी के बिना उनका सिक्योरिटी नहीं है, लोग है सिक्योरिटी होता। इससे पहले जब सरकार ने चौथी बार भवन खाली करने के नोटिस राबड़ी देवी को दिया था और इस वास्ते 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, तब से अब तक पूर्व मुख्यमंत्री आवास से करीब सारा सामान निकाला गया है। तेजस्वी यादव तो रविवार देर रात एक पोलो रोड के आधिकारिक आवास में शिफ्ट हो गए हैं। तेजस्वी यादव सरकारी आवास 1 पोलो रोड में शिफ्ट हो रहे हैं। यह नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास एक बड़ी पुख्ता जानकारी है कि कल रात में ही तेजस्वी यादव 1 पोलो रोड में शिफ्ट हुए हैं और उनका सारा सामान पहले ही आ गया था। और अब तेजस्वी यादव की बिहार की राजनीति यहीं से चलेगी। हालांकि कौटिल्य नगर आवास वो लगातार आएंगे जाएंगे और कौटिल्य नगर आवास में भी रह सकते हैं, लेकिन वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ये जानकारी हमारे पास आई है कि तेजस्वी यादव का जो सामान सब है वो सारा सामान एक सरकारी रोड 1 पोलो रोड में कह सकते हैं कि 1 पोलो रोड में शिफ्ट हुआ है। ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार के द्वारा दिया गया है और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति यहीं से करेंगे। तो तेजस्वी यादव मुख्य तौर पर 1 पोलो रोड में शिफ्ट होने जा रहे हैं और कौटिल्य नगर में भी वो रहेंगे अपना माता, लेकिन 1 पोलो रोड से ही पूरी राजनीति करेंगे और 1 पोलो रोड में ही उनका सारा सामान आ गया है और वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस समय ये कि सरकारी आवास 1 पोलो रोड में तेजस्वी यादव का सामान शिफ्ट हुआ है और तेजस्वी यादव सरकारी आवास पोलो रोड से ही बिहार की राजनीति करेंगे। हालांकि कौटिल्य नगर में जब उनके माता पिता शिफ्ट करके जाएंगे तो वहां भी वो रहेंगे उनके साथ, लेकिन मुख्य तौर पर राजनीतिक जो बिंदु रहेगा वो 1 पोलो रोड से रहेगा। यहीं से तेजस्वी यादव शिफ्ट हुए हैं, इनका पूरा सामान यहीं है और यहीं से वो पूरी तौर पर बिहार की राजनीति करेंगे और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई वो निभाएंगे। तो बड़ी खबर, तेजस्वी यादव 1 पोलो रोड में शिफ्ट हो रहे हैं और बिहार की राजनीति वो 1 पोलो रोड से ही करेंगे। राबड़ी आवास को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। 39 नंबर हार्डिंग रोड जो अपेक्षा इन्होंने किया, जो भवन निर्माण विभाग को इनके सहायक ने पत्र लिखा, उसके अनुकूल काम हो रहा है। और 1 नंबर पोलो रोड में मकान तेजस्वी जी के नाम से आवंटित है, जहां मेडिकल कैंप लगा था कोविड के समय। हालांकि कोई मरीज नहीं गया वहां पर, तो सारा वेल इक्विप्ड होगा। वो घर में डॉक्टर भी है, कहीं कोई असुविधा नहीं है। तो 1 नंबर विकल्प सबसे अच्छा है आपके पास। अरे माँ पिता के साथ पुत्र रह रहा था, पुत्र के साथ माँ पिता रहे, तो इससे सुकून भरा खबर क्या होगा। लालू राबड़ी आवास का खाली होना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो रहा है और जो कब्जे वाली राजनीति थी वह बिहार से समाप्त हो रही है। राबड़ी देवी जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, आपको लॉ अबाइडिंग पर्सन होना चाहिए। आज अंतिम तिथि है, आज के आज बंगला खाली करके एक आदर्श स्थापित करें, ये तो अपनी फजीहत फिर आपकी होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग भी नहीं चाहते कि बार बार कानून का शिकंजा आप पर कसे। राबड़ी देवी के लिए भवन निर्माण विभाग ने 39 होर्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया है, लेकिन आरजेडी के सूत्रों का दावा है कि यहाँ अभी काम पूरा नहीं हुआ।
लालू प्रसाद यादव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सिंगापुर के डॉक्टरों ने बहुत सारी सुविधाओं से लैस अलग कमरा रखने की सलाह दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब तक ये बंगला पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक आवास का मुद्दा कैसे सुलझ पाएगा। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, तो आवास की जो सियासत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि भोला यादव जो लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका बयान आपको हमने सुनाया है कि सामान शिफ्टिंग का काम तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक नया पेच उन्होंने फंसा दिया। 2006 में जब राबड़ी देवी को यह आवास दिया गया था तो भवन निर्माण की तरफ से जो फाइल उन्हें दी गई थी, जो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स दिए गए थे कि इस घर में क्या क्या सामान लगे हुए हैं, वो लिस्ट राबड़ी देवी ने मांगा है। क्योंकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक आपने देखा है कि जब आवास खाली हुए हैं तो नल चोरी से लेकर एसी के तार चोरी तक क्या क्या आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत हो चाहे बिहार की सियासत हो। चलिए, मरगूब का रुख करते हैं। स्टेट हेड है हमारे सहयोगी, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, शिफ्टिंग सामान की हो रही है, तीन अलग अलग चीज़ है। थोड़ा सवाल लंबा होगा मेरा। 3 अलग अलग चीज़ें। एक तो भोला प्रसाद ने कह दिया भाई कि हम आवास सामान शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन 2006 में जो लिस्ट जो सामान की लिस्ट है वो हमें चाहिए जब हमें हैंडओवर सामान ये फ्लैट किया गया था, ये आवास किया गया था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में शिफ्ट कर रहे हैं, कौटल्या रोड आवास भी शिफ्ट बनकर तैयार है। कहा जा रहा था कि तेजस्वी परिवार वहां रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव अब 1 पोलो रोड में जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या है? सारिक, आप आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे पे जा रहे हैं तो आपकी स्पीड 50-60 अगर होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपकी गाड़ी का। आपको स्पीड 110-120 करनी पड़ेगी। और अगर आप काठमांडू जा रहे हैं तो आपकी स्पीड 40-50 रहनी चाहिए, क्योंकि काठमांडू का रोड घुमा हुआ है। तो राबड़ी आवास की कहानी वही काठमांडू के रोड की तरह हो गई है। आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर अगले स्टॉपेज पर आप रुक रहे हैं। तो यही है। मैं आपसे लगातार कहता हूं कि लालू परिवार का विवाद, कोई भी मामले का विवाद बहुत आसानी से नहीं सुलझता। आज हमें सुबह में ये जानकारी थी कि लालू प्रसाद यादव आज राबड़ी देवी अपना आवास खाली कर देंगी। पूरी मीडिया की टीम लगी थी। एकाएक 2 सगुफा आया। पहला आया कि तेजस्वी यादव 1 पोलो रोड शिफ्ट हुए। हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की और हमने वहां से लाइव दिया अपने सहयोगी अंजना के साथ। वो मामला एपिसोड खत्म हुआ। दूसरा एपिसोड आया कि वहां पूजा हो जाए। एकाएक तेजस्वी और लालू दोनों साथ निकल गए। फिर हम लोग गए तो पता चला लालू वापस आ गए, फिर तेजस्वी 1 पोलो रोड चले गए। अब हम आपको स्टोरी की अंदर की कहानी सुना रहे हैं। हाँ, 25 तारीख को एक पत्र जाता है राबड़ी देवी का। 25 तारीख को एक पत्र जाता है। उस पत्र में कहा जाता है कि आप 2006 में जब आपने हमें बंगला आवंटित किया था उसकी लिस्ट दीजिए, कौन कौन सामान था, मैं उसी लिस्ट के अनुसार आपको बंगला हैंडओवर करूंगा। इसके पीछे फ्लैशबैक क्यों है? तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली किया तो वहां कुछ लोग जो गए थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी थे, उसमें उन्होंने कहा कि टोटी चोर है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने टोटी चुरा लिया, तेजस्वी यादव ने सोफा चुरा लिया, तेजस्वी यादव ने एसी ले गए, और यह मामला बहुत विवादास्पद हुआ था। और मुझे याद है जब दिल्ली से तेजस्वी यादव लौटे थे, मैं भी वहां मौजूद था, मीडिया कर्मियों की भीड़ थी। उन्होंने कहा था कि मैं सभी मीडिया कर्मियों पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूं। लेकिन बाद में तेजस्वी यादव उन चीजों को छोड़ गए। उनको फिर उस पूरे अपनी बात पर कायम नहीं रहे, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, ठीक है, चलिए मीडिया ने चला दिया, क्या दिक्कत है। अब उसी बात को लेकर राबड़ी देवी हैं कि आप ला कर दीजिए। हमारे पास जानकारी है कि वो लिस्ट भवन निर्माण विभाग के पास है ही नहीं। एक मामला यहां पेंच फंस गया। दूसरा, उस पत्र में यह लिखा गया कि 5 जुलाई तक हम आवास खाली कर देंगे अगर आप हमें 2006 का वो लिस्ट ला करके देंगे जिसमें आवास में जो सामान लिखा था उसकी लिस्ट होनी चाहिए। अब आप समझ जाइए मामला कहां जा रहा है। ना वो लिस्ट भवन निर्माण विभाग के पास होगा, ना लिस्ट वो आएगा, अन्य राबड़ी देवी आवास खाली करेंगे। अब तो 5 जुलाई चले जाइए, 5 जुलाई तक होगा खाली। आज मामला खत्म हो गया, अगले 4-5 दिन कोई संभावना ही नहीं है। तो सारिक जी, ये पूरा मामला फंस गया है, बिल्कुल 100% मान के चलिए आप। अब भवन निर्माण विभाग को अपना एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा कि वो फिर राबड़ी देवी से मिले,
फिर वहां वीडियोग्राफी कराएं, सामान ले एक एक चीज का, और बाद में फिर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करे कि नहीं सब जो सामान था वो ठीक है, बाकी कोई यहाँ से सामान नहीं ले गया, कोई चोरी नहीं हुई। राबड़ी देवी इस बदनामी से बचना चाह रही हैं, जो बदनामी तेजस्वी यादव के ऊपर लगी थी। हालांकि उस बात को झूठ साबित किया गया और वो बात पूरी तरह से एक ऑथेंटिसिटी नहीं थी। बाद में हम लोग अपनी जांच पड़ताल की तो इन सब चीजों में पूरा बंगला विवाद फंस गया है। वो 10 सर्कुलर रोड आवास का नाम हो गया है, वो लग रहा है जैसे कि मीडिया की सुर्खी बन गया, विवाद से घिर गया, सामान सब चला गया है, कुछ सामान मांगे ओनली जाएंगे कहां? पर ये एक वो जा रहे हैं जायज चीज है। राबड़ी देवी की जो डिमांड है वो लिस्ट मांग रही है सामानों की, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आवास खाली किया था और तेजस्वी यादव ने बिहार में आवास खाली किया था, तो बहुत ऐसे आरोप लगे थे जो सियासत को शर्मसार करने वाले कि नल कोई चोरी, भाई कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो नल चोरी करेगा, वो एसी चोरी करेगा, वो सोफा चोरी करेगा। तो इसलिए वो लिस्ट मांग रही है और उस लिस्ट के आधार पर क्या सामान उन्हें दिए गए, अलॉट किए गए थे और क्या सामान अपने पीछे वो छोड़ के जा रही है, ये मिलान करने की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।